हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे लेवल की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी एक पहली बेसिक क्लासेस होने वाली है जिसमें हम लोग रेशियो के जितने भी फंडे हो सकते हैं, जितने भी ट्रिक्स हो सकती हैं, वो सारी जानेंगे और बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं, जो कि आपको दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको रेशियो को कंबाइन करना आना चाहिए। रेशियो को कंबाइन करना सबसे पहली चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता होगी और जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पर देख लें। भाई ए और बी अगर रेशियो दे रखा है 2:3, ए और बी में रेशियो 2:3 है, और बी और सी में जो रेशियो है वो आपका दे रखा है 4:5। तो आपको लिखना है A/B/C, ये आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट तरीका पता होना चाहिए। डायरेक्ट तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, और इस तरीके से एक आपको जेड टाइप का बना लेना है। ठीक है, एक तरीके से आपका जेड हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, 2 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 8 रेशियो। फिर उसके बाद में हम लोग ये मल्टीप्लाई कराएंगे जो तिरछी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 3 की, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। फिर उसके बाद रेशियो अब फिर से हम लोग सीधी सीधी मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 × 3 15। तो ये सीधा सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा भाई A/B/C कितना होगा 8:12:15। ठीक है, एकदम बेसिक सी चीज़ है, इससे नीचे रेशियो में कुछ भी नहीं होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा जब रेशियो दे रखे होते हैं उनको कंबाइन कैसे करते हैं। यहाँ पर A/B मान लेते हैं दे रखा है 2:3, ठीक है, और B/C दे रखा है 3:4। C/D आपका दे रखा है 5:3। तो अब आप लोगों को बताना है, अब आप लोगों को क्या बताना है भाई, A/B/C/D ये कितना होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग रेशियो को कंबाइन करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, कैसे समझेंगे भाई, आपको A, B, C, D सभी निकालना है। तो लिख लेंगे भाई A, B, C और D लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए A/B कितना दे रखा है 2:3। तो A के नीचे 2 लिख देंगे और B के नीचे क्या लिख देंगे 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे B/C लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4, यानी B के नीचे 3 लिखेंगे। भाई यहाँ पर सेकंड लाइन में देखोगे B/C लिखा हुआ है, तो सेकंड लाइन में हम लोग B/C ही लिखेंगे। B के आगे 3 है, C के आगे क्या है 4 है, तो भाई B 3 हो गया, C आपका 4 हो गया। फिर उसके बाद थर्ड लाइन पर आते हैं। थर्ड लाइन में दे रखा है C भाई 5 है और D जो है वो 3 है, तो C के नीचे थर्ड लाइन में 5 लिख देंगे और D जो है वहां पर 3 लिख देंगे। हमने बेसिकली अभी कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा था, जो आपका ये दे रखा था, बस उसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। तो आपको भी इस तरीके से लिख लेना है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 3 के बाद यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर भी जगह खाली है, तो 3 के बाद में जितने स्पेस होंगे उनमें हम 3 ही लिख देंगे। जिस नंबर के बाद में अगर आपका स्पेस छूटा है तो वही नंबर हम लोग रिपीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 के बाद में स्पेस छूटा है तो 4 ही लिख देंगे। आगे अगर एक और स्पेस होता तो हम लोग आगे 4 इस तरीके से बढ़ाते जाते। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 के पहले स्पेस छूटा हुआ है, इसका मतलब है उसके पहले आपको 3 लिखना पड़ेगा। जिस नंबर के आगे या पीछे स्पेस खाली हो तो उसी नंबर को रिपीट करके स्पेस भर देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 के इस साइड में स्पेस खाली है, तो उसको कहाँ से भर दोगे 5 और 5 से। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में आपको सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, आपको सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। भाई 3 × 4 कितना हो जाएगा, 9 × 36 हो गया। 4 × 12 = 60, ये आपका 60 हो गया। 3 × 9 = 45 हो गया। और 3 दूनी 6, 6 × 30। तो ये जो है वो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा A/B/C। चाहो तो इसको फर्दर आप कट कर सकते हो, अगर चीज़ें यहाँ से डिलीट हो रही हैं तो उनको आप कट कर सकते हो। ये 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका बनेगा
3 से कट करोगे तो ये 12, तो जो फाइनल आपका रेशियो है वो निकलेगा 10:15:20:12। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक जब रेशियो दे रखे होते हैं उनको कंबाइन करने का जो तरीका है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। बेसिक से जितनी भी चीजें हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताते जाएंगे, और क्वेश्चन भी इस तरीके से ही सेट किए गए हैं ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट हो सके पहली क्लास में वो सारा का सारा आपको बता दिया जाए, सारा का सारा क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 350 रुपए को 1:7:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो भाई बताइए उन लोगों को कितने रुपए मिलेंगे। तो सिंपल सा चीज है, आपको पता होना चाहिए भाई टोटल कितना है यहाँ पर 350 आपका टोटल हो गया। अब इनका भी आप टोटल निकाल लीजिए, ये जितने भी आपके टर्म्स दे रखे हैं इनका भी आप टोटल निकाल लीजिए। 1 7 8 9 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 9 16 9 25, ये आपका हो गया 25। ठीक है, तो जो आपका टोटल दे रखा है उस टोटल में से आपको ये डिवाइड कर देना है, जो रेशियो आया है टोटल में से आपको रेशियो डिवाइड कर देना है। अब किसका पूछा जा रहा है भाई, ए का बताइए। ठीक, तो आपको ए का कितना शेयर है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देनी है। कितना यहां से हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 को 100, यानी ए का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 14 रुपए। 350 रुपए में से ए का जो शेयर है वो हो जाएगा 14 रुपए। अगर हम लोग बी के शेयर की बात करें तो वही स्टेप आपको फॉलो करना है। टोटल कितना है 350 और जो रेशियो का सम है वो कितना है 25, इसको डिवाइड करना ही करना है। अब हमको बी का शेयर निकालना है तो मल्टीप्लाई में आपको बी का शेयर रखना पड़ेगा, और बी का शेयर यहां पर देख सकते हो कितना है, बी का शेयर है 8, सॉरी बी का जो शेयर है वो यहां पर आप देख सकते हो कितना है 7, ये जो है वो बी का शेयर है। यहां पर तो कट करने पर आपका 14 ही आएगा, ये आपका 14 सती 98, ये आपका हो गया 98 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन में रुपए होना चाहिए, रेशियो लगा है कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को सी निकालना है, सी अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 350/25, सी का जो रेशियो है शेयर है वो कितना है 8 है, तो आपको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको कट करेंगे, ये आपका 14 आएगा, 14 सत्ती 98, 14 8 112। अगर आपको डी का रेशियो निकालना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, टोटल कितना दे रखा है 350, ठीक है। अब उसके बाद में 25 से डिवाइड करोगे और डी का रेशियो कितना है 9, तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 14 9 126। तो सभी का जो शेयर है वो आपके सामने लिखा हुआ है। और ऑप्शन की बात करें जो कि थोड़े से यहाँ पर गलत हो गए हैं, इनमें रुपए होना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, हर जगह ये आपका रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। देखिए इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आपको ये तरीका इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी आप आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे कि भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रेशियो के साथ में कैसे डील करते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो सारी हम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर एक जो है आपके पास पाइप है, उसको 3:4 के अनुपात में बांटा गया है, तो छोटा टुकड़ा क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 7, टोटल कितना है, टोटल है 14 आपका टोटल हो गया। जो सम आएगा रेशियो का उसको डिवाइड करना है, बटे 7 कर दिया। आपसे भाई बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है छोटा टुकड़ा। देखिए एक लाइन में आंसर लाने के लिए आपको ये तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो आप ऐसे इसको भी कर सकते हो कि भाई 7 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, आपसे क्या पूछा गया है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई ये भी बहुत सही तरीका है, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि ये जो है सही तरीका नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये तरीका भी आना चाहिए। आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे, सक्सेस डिस्काउंट पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें जब पढ़ोगे तो वहां पर ये तरीका भी काम में आता है। अगर आप यहीं से नहीं सीखोगे तो वहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टोटल आपका 14 हो गया, रेशियो का जो सम था उसको हमने डिवाइड कर दिया। आपसे पूछा गया भाई छोटा टुकड़ा, तो आप देख सकते हो 3 बड़ा है कि 4, तो आप कहोगे 3 बड़ा है। छोटा टुकड़ा निकालना है, स्मॉल टुकड़ा, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका कट हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो यहां से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो इतना इतना है, उनका योगफल जो है वो 420 है, आपको छोटी संख्या बतानी है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई एक नंबर है, एक संख्या है आपके पास, उसके छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग रेशियो में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पर 350 रुपए को बांटा गया था इस तरीके से। दूसरे क्वेश्चन में देखोगे कि 14 सेंटीमीटर की चीज थी, उसको 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यहां पर फिर से वही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 420 है, उसको जो है 2:3 के अनुपात में बांटना है।
इस साइड से देखोगे तो बांटना है, अगर इस साइड से देखोगे कि भाई 2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं, उनका योगफल 420 है। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके दे रखे होंगे जिसमें शेयर की बात हो रही होगी, टोटल दे रखा होगा, उसमें से कुछ शेयर दे रखे होंगे, तो आपको क्या करना है, टोटल लिखना है और जो रेशियो होगा उसका सम निकालना है। कितना हो जाएगा 5, तो आपको वो डिवाइड कर देना है। अब आपसे पूछा गया भाई छोटी संख्या बताइए, तो यहां पर आप देख सकते हो छोटी संख्या कितनी है 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देनी है। कितना हो जाएगा 5 × 40 और 5 × 20, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये जो है छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 168। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 ये होता क्या है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए अगर आपका रेशियो इस तरीके से दे रखा है 1:3, 1:4 अनुपात 1:2, तो ये कोई एक स्टैंडर्ड रेशियो फॉर्म नहीं है, एक स्टैंडर्ड रेशियो फॉर्म नहीं है। आपको सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनाना होता है। तो इस चीज को कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे जो है एक स्टैंडर्ड रेशियो में बना सकते हो, ये चीज आपको पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है वो यही होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिक में सीखने वाले हैं। भाई इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो में हम किसी भी नंबर से, रेशियो में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियो में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मर्जी आए उस नंबर से आप रेशियो में मल्टीप्लाई करा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 3:4 लिखा हुआ है और 3:4 में हम लोगों ने क्या किया कि भाई इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कितना हो जाएगा 15:20, ठीक 15:20, यानी 3:4 जो लिखा हुआ था उसको हमने कुछ चेंज किया और ये ले आए। अभी आप इसको ध्यान से देखोगे तो कट करोगे भाई ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बेसिकली वही चीज लिखी हुई है, जो ऊपर है वो ही नीचे है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में किसी नंबर से ऐड कर देते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता है। दोनों साइड में कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं आता है। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं आता है। सेम वही चीज अगर आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है इसका मतलब क्या है। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इन एनी रेशियो द वैल्यू ऑफ रेशियो विल नॉट बी चेंज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो रेशियो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दे। कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये जो है आपका हर में लिखा हुआ है, बस ये हर में नहीं होना चाहिए, ये वैल्यूज ऊपर आ जाएं। और ये वैल्यूज ऊपर तब आ पाएंगी जब ऊपर एक बड़ा नंबर लिखा होगा। ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कराएं जो 3 से डिविजिबल हो, 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर हो सकता है एलसीएम ऑफ 3, 4, 2। ऐसा नंबर क्या हो सकता है एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, और वो नंबर क्या होता है 4 × 12। अगर आप इस पूरे रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई करा देते हो, भाई इस रेशियो में अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो अभी जादू हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसका मतलब है हर एक टर्म में आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 1/3 की 12 से कराओगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, 1/4 की 12 से कराओगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। भाई 4 3 × 12, 4 × 12। 1/2 की 12 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो जो रेशियो आपका ऊपर लिखा हुआ है वही सेम रेशियो आपका नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराई है और सारे टर्म्स के साथ में कराई है। ऐसा नहीं कि केवल एक टर्म के साथ में कराई है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। ये आपकी सिंपल फॉर्म आ गई, ये आपकी जो है वो सिंपल फॉर्म आ गई। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा और क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ये निकाला क्या होगा आपका क्वेश्चन जो है वो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, और हमने क्या निकाला है 1/2 के सामने कितना आएगा, 1/2 के सामने आपका आएगा 6 और 1/3 के सामने क्या आएगा 4 हो गया,
और 1/4 के सामने आएगा 3। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट करे दे रहे हैं, इसको देखकर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली जो रेशियो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, 6:4:3। ये अनुपात क्या है, 6:4:3। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। 117 की राशि को 6:4:3 में विभाजित करने पर मतलब उसको जो है 117 की राशि है उसको 6:4:3 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन उसने गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो किसके हिस्से में ज्यादा राशि जाएगी और कितनी, ये आपको बतानी है। सबसे ज्यादा जो है वो किसके हिस्से में जाएगी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, यानी सभी में आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि भाई यहाँ पर अगर आप इसको बांटोगे, आपको यहाँ पर इसको बांटना है तो कैसे बांटोगे। 6×4=10, 13। ठीक है, 13 की वैल्यू 117 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13×9=17, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×4=54। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारी चीजें आपको माइंड में करनी होगी भाई। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×4=36। और ये इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9×3=27। तो हमने 117 को 6:4:3 में डिवाइड कर दिया, बेसिकली जो था 1/2:1/3:1/4। अब उसने क्या किया, गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। अब ये जो गलती से बांटा है वो भी यहाँ पर आप लिख दीजिए किस तरीके से यहाँ पे बटा है। तो 117 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9। 9 की वैल्यू 117, 1 यूनिट की वैल्यू 13, यानी ये आपका हो गया 26। ये आपका कितना होगा, 13×3=39। और ये जो तीसरा है ये आपका कितना हो जाएगा, 13×4=52। 52 ए हो गया, ये आपका हो गया बी, और यहां पर ये आपका हो गया सी। ये आपका ए है। एक्चुअल में आपको इस तरीके से बांटना था, लेकिन उसने गलती से इस तरीके से बांट दिया। अभी आप जो है ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, क्या ए को 28 रुपए अब ज्यादा मिल रहे हैं, चेक कर लीजिए। ए को मिलने चाहिए थे 54, अब मिल रहे हैं 26, यानी ए को तो अब कम मिल रहा है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, जबकि साफ साफ बोल रहा है किसको ज्यादा राशि मिली और कितनी। अगर बी की बात करें तो भाई बी को 3 रुपए ज्यादा मिल रहा है क्या, देख लीजिए। बी यहाँ पर 36 है और यहाँ पर बी है 39। सही पकड़े हो भाई, बी को अब ज्यादा मिल गया, वो भी कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट हो जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चंस को इसमें भिड़ा दिया गया है एक ही में, और उसमें से क्वेश्चन बना दिया गया है। भाई यहाँ पर आपका एक रेशियो का क्वेश्चन था और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, तो उसको क्या किया गया भाई, दोनों क्वेश्चंस को आपस में मिला दिया गया और कंपैरिजन दे दिया गया था। बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हम लोग ऑलरेडी बिल्कुल बेसिक में सबसे पहले ही ये चीज सीख चुके थे कि भाई इस तरीके का जो रेशियो दे रखा होगा तो वहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको किस तरीके से करना है, भाई ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराओ और फिर ऐसे करा दो। तो यहां से आपका निकल कर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, 7×5 35, 9×5 45 और 9×7 कितना हो जाएगा, 63। आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी कितना होगा, 35:63। 35:63 ये क्या होगा, ए अनुपात सी। क्या ये कट हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ कट हो सकता है। 7×5 35, 7×9 53, यानी 5:9। तो यहां पर जो है इसका ए जो ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z। तो x y और z में जो रेशियो है वो आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, सीधा सीधा रेशियो नहीं दिया गया है, थोड़ा सा अलग किया गया है। भाई x बराबर अगर 1/3 y दे रखा है तो आप इसको क्या लिखोगे, x अनुपात y बराबर 1:3। अभी कुछ लोगों के समझ में ये चीज नहीं आ रही होगी, देखिए इसको और डिटेल में देख लीजिए। y को अगर आप इधर लाओगे, y को अगर आप जो है लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, x/y बराबर इधर साइड में कितना बचेगा, 1/3। तो क्या अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो वही हमने इसको यहाँ पर किया है। तो पहली जो आपका लाइन दे रखी थी उसके हिसाब से x और y में जो रेशियो आया है वो इतना आ गया है। अब यहाँ पर देखिए वही सेम चीज, y अनुपात z, y अनुपात z, यहाँ से y अनुपात z जो है वो आपका निकलेगा 1:2। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज डायरेक्ट करने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो वही तरीका आपको लगाना है जो आपको बताया गया था कि पहले भाई सीधी सीधी मल्टीप्लाई करानी है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करानी है, फिर ऐसे करानी है। तो कितना हो जाएगा, 1:3:6।
तो यहाँ पर x और y में जो अनुपात है वो 1:3:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। आपको इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करानी है। स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई हाँ ऐसे मल्टीप्लाई करानी है, तो ऊपर नीचे लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा इस पर जो है क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है P अनुपात Q, इसको लिख सकते हो P/Q बराबर, ये R अनुपात S है, इसको आप लिख सकते हो R/S बराबर, यहाँ पर T अनुपात U है, इसको आप लिख सकते हो T/U बराबर, कितना हो जाएगा 2:3। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 2/3। ठीक है, अब देखिए फर्दर जो है आपसे बोला क्या गया है, क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है MP प्लस NR प्लस OT अपान MQ प्लस NS प्लस OU। इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोगों को बताना है। बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझ लेना है कि कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है वो P/Q है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है R/S है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो T/U है। अब आप इन चीज को ध्यान से देखिए, क्या ये वही सेम चीज लिखी हुई है, P/Q यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आपका P/Q है, यहाँ पर R/S है तो यहाँ पर भी आपका R/S है, और यहाँ पर T/U है, यहाँ पर भी T/U है। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऐसा ही देंगे। अभी इसके साथ में अगर देखोगे P/Q के साथ में वही सेम कोफिशिएंट है, वही सेम गुणांक है, जो अंश में है वही गुणांक हर में दे रखा है। क्या गुणांक है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि P/Q यानी ये जो एक रेशियो आया है, P/Q एक रेशियो ही तो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। P/Q की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। P/Q की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर M/P MP और MQ की वैल्यू निकालें, कितनी हो जाएगी 2M/3M, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 2/3 ही आएगी। ये आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ पर जो रेशियो आपका दे रखा है, जो आपका रेशियो दे रखा है उसमें अगर अंश में और हर में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए R/S दे रखा है, ऊपर भी हमने n से मल्टीप्लाई कराई है और नीचे भी n से मल्टीप्लाई कराई है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। T में ऊपर भी हमने O से मल्टीप्लाई कराई है और नीचे भी O से मल्टीप्लाई कराई है, कोई भी फर्क नहीं होगा। जो आपका आंसर है वो यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2/3 होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम राइट होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि भाई जो रेशियो आपका यहाँ पर दे रखा है वही सेम रेशियो आपका यहाँ पर बन जाए, और अंश में एक रेशियो के साथ, एक ही रेशियो के साथ में अंश में वही कोफिशिएंट होना चाहिए जो हर में दे रखा है। तो उस केस में आपका जो आंसर है वो वही बनेगा जो यहाँ पर दे रखा है। 2/3 था तो 2/3 ही इसका आंसर होगा। आपको बिल्कुल भी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकल कर आएगा। समझाने के लिए आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ये क्वेश्चन 2 सेकेंड का भी नहीं था। सीधे सीधे आप देखकर इसको टिक कर सकते थे कि भाई यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे ताकि और भी चीजें क्लियर होती चली जाए। A/B बराबर C/D, भाई ये जो लिखा हुआ है ना उसी को हम लोग लिख रहे हैं, बराबर E/F बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज आपकी दे रखी है। अब आते हैं क्या पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं। क्या है भाई PA प्लस QC प्लस RE अपान में PB प्लस QD प्लस RF, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अभी आप फिर से देखोगे वही सेम चीज यहाँ पर फिर से रिपीट हो गई है कि ये A/B आ रहा है, भाई A/B यहाँ पर है, ये आपका C/D है, A/B के साथ में P है, नीचे भी P है, C/D के साथ में Q है ऊपर भी और यहाँ पर भी, इस तरीके से R यहाँ पर है, F के साथ में भी R है। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो वही बन जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है 1/2, तो यहाँ पर आपका 1/2 आंसर होगा, यानी अनुपात कितना होगा 1:2। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम रत्ती भर का क्वेश्चन है, बिल्कुल कबाड़ जिसको बोल सकते हो। 1 सेकंड में इसका आंसर निकल कर आ जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो, कि कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 ये किसके बराबर होगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जो है भाई एग्जाम में बहुत आते हैं, खासकर रेलवे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखे गए हैं। तो 2 की पावर 1.5, तो भाई 2 की पावर इसको आप लिख सकते हो 1 + 0.5। 2 की पावर 1.5 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 + 0.5, ठीक है, अनुपात 2 की पावर। अच्छा 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1/2। 0.5 क्या होता है 1/2। अभी पावर 1/2 का क्या मतलब होता है भाई, 0.5 की जगह पर हमने 1/2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 0.5 की जगह पर हम लोग क्या करते हैं 1/2 ही कर लेते हैं। यहाँ पर भी 0.5 है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1/2 कर लेंगे। अब कुछ कुछ जो है आपके दिमाग में जा रहा होगा, अभी इस तरीके से पावर दे रखी होती है तो उनको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग इस तरीके से लिख लेते हैं। भाई अगर पावर सेम है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए ये आप ऊपर जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं, ठीक है, अनुपात। अभी ये देखिए 2 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है √2। क्या होता है मतलब √2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो पावर 1/2 दे रखी है ये आपका क्या हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2, और बीच में आपका ये अनुपात लगा हुआ है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2:1 जो है बच जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको 0.5 को 1/2 सोचना था। इतना अगर आपने सोच लिया तो समझो क्वेश्चन आपका लग गया, वरना आप इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन m/9 इतना इतना है तो आपको इतने इतने की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है ऊपर जो है पावर 1 है, डिग्री देखोगे तो यहाँ पर 1 है और नीचे भी डिग्री सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे सीधा m = 3 और n = 2 रख देंगे। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3, n बराबर 2 हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए करिए, कितना होगा भाई 4 × 12 12 प्लस 5 दूना 10 अपान में कितना हो गया ये 12 - 10 कितना निकल कर आएगा 12 10 कितना हो जाएगा 22 अपान में 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 11:1। यहाँ से कितना हो जाएगा 11:1। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका सी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है भाई, ऐसा अगर हो जाता कि भाई यहाँ पर स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर होता, नीचे नहीं होता स्क्वायर, मतलब पावर सेम होनी चाहिए, जिसको आप डिग्री बोल सकते हो कि भाई डिग्री सेम होनी चाहिए। भाई पावर से ही डिग्री निकल कर आती है, तो ऊपर जो भी पावर होगी वही सेम पावर नीचे भी होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं, m = 3 n = 2 और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे इसको करना है भाई, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आज से आपका कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमको ए लिखना है, ए लिखना है तो आप ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ए लिखना है तो ए को भूल जाइए, जो भी बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, ठीक। अब देखिए अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है बी, आपको बी लिखना है। बी कितना आएगा, तो भाई बी को भूल जाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 54। अभी आपको सी लिखना है तो सी को भूल जाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 24। तो ये ए बी सी में रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा। डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में आपका आंसर निकल कर आएगा। जिस चीज को लिखना है बस उसको कवर कर लीजिए, जो भी बचेगा उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हो कोई वैल्यू कट रही है क्या, तो आप कहोगे हाँ 3 से कट सकता है। 3 के अलावा जो है ये 6 से भी कटेगा, तो ये आपका 6:9:4। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो 6:9:4 होगा। बेसिकली हमने 6 से सभी को कट किया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा एक और लेवल तक लेकर जाएंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।